हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जो श्रीमद् भागवत गीता की जो श्रृंखला चली आ रही है, उसमें 14 अध्याय पूरे हो गए हैं। अब ये 15वां अध्याय की मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम रखा गया है पुरुषोत्तम योग। संसार रूपी वृक्ष का वर्णन इसमें किया गया है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा रहे हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमध शाखमस्वत्थयं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद न वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है, वही वेदों का जानकार है। अध अधश्चयोध्र परसतास्तशय शाखा गुण परवर्धा विषय परवाला अधश्चय मूलान्यनुसंतातानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। यह वृक्ष की इंद्रियें विषय रूपी कोपले हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। न रूप मस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलं सम्मगनक्षेत शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तवा। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है और न ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। तत पदम तत्परिमार्गितत्वं यस्मिन् गयता न निवरन्ति भुवः तमेव चाद्य पुरुषं परपदे यत प्रवृत्ति पर्सनारूपाणि। वैराग्य रूपी हथियार को काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य के मार्ग की खोज करनी चाहिए, जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म निमित्या विनिवृत कामा द्वंद्वे विनर मुक्ता सुख दुख सख गर्वेच्छतय मूढ़ा पदम वयम ततः। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मन स्वरूप में स्थिर रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं और जिसका सुख दुख का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद परम धाम को प्राप्त करता है। न तद्भत्सयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्वा न निरतरन्ते तद्धाम परमम मैं। उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है, और जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार से वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। जीव और आत्मा का वर्णन। श्री भगवान वाच मैं वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। शरीरम यद वानपोति यच्चापनुत कर्मातीश्वर गर्हित वेवानी
संयाति वायुर्गंध निवासयता। शरीर का स्वामी जीवात्मा छयो इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। श्रोत्य चक्षु स्पर्शनम न रसन घ्राणमेव च अधिष्ठाये मनसराय विषयानुप सेवत। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान वा गुणान्ति वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषे। जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग कर सकती है, किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। यतन्तो योगीन श्रेणम पश्यन्तादमन्यवस्थितम् यतन्तो अपकर्तात्मानो नैनम पश्यन्त चेतस। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग में अभ्यास नहीं लगे हैं, ऐसे ज्ञानी प्रयत्न रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। जगत में परमात्मा की स्थिति का वर्णन। यदादित्यगतं तेजो जगन्नाथसये अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्रो ततेजो विधिमामकम। हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझ में ही उत्पन्न समझ। गामविश्ये च भूतानि धारयाम्य मोजसा पुष्पाणि चोषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मक। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्त चतुर्विधम्। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राणवायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए चार प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मते स्मृति ज्ञानर्पमोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कर्देव विदेव चाह। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त देवों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों के जानने वाला हूँ। शरीर, आत्मा और परमात्मा का वर्णन। द्वाविमो पुरुषो लोके अक्षर अक्षासर एवं च अक्षर सर्वाति भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान अक्षर और दूसरे अविनाशी अक्षर। इनमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष अस्तवन्य परमात्म में तु दाहत यो लोक मत लोकत्रयामिश्व विभर्तव्य ईश्वर है। परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। यस्मा अक्षरमतीतो हम अक्षरादमि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं ही सर हूँ
और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ। इसलिए इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम मैं, यह सर्व विद्ध भजति मान सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप में जानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब प्रकार जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। इति गुहतं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्धवा बुद्धिमानस्य कर्तेत कर्तक्ष भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। देखिए, ये जो 15वां अध्याय है, ये विशेष रूप से एक वृक्ष का उदाहरण देकर श्री कृष्ण जी ने समझाया है कि इस जगत में यह विषय वासनाएं कितनी विशाल और शक्तिशाली हैं। साथ ही बताया है कि मुक्ति का मार्ग क्या है, कैसे इससे मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, जीवात्मा क्या है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है अध्याय, बाकी इस अध्याय का अध्ययन करें। और आपने अगर मेरा चैनल एबी दुनिया अमरीश भारद्वाज दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको भी मैं धर्म संबंधी जानकारी आगे देता रहूं। थैंक यू।